एक छोटी सी कहानी है। एक पिता की 7 बेटियां थी। उनके पिता राजा थे और उनको बेटा नहीं था। एक दिन उन्होंने अपनी 7 बेटियों को बुलाया। दरबार लगा था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मंत्री संतरी और उनके सारे नगर के लोग, आम पब्लिक भी बैठे हुए थे। और सभी लोगों के सामने उन्होंने बहुत ही घमंड से पूछा, अपनी बड़ी बेटी से बहुत ही घमंड में पूछा कि बेटा, तुम्हारा पालन कौन करता है? तुम किसका खाती हो? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो आपका खाती हूं। फिर उससे छोटी वाली बेटी से पूछा कि बेटा, तुम किसका खाती हो? तुम्हारा पालनहार कौन है? उसने भी कहा, पिताजी, आप हमारा पालनहार करते हैं, हम तो आपके भाग्य का खाती हूं। ऐसे ही 6 बेटियों ने वही उत्तर दिया। मंत्रियों से पूछा कि तुम किसका खाते हो? राजा बड़ा घमंडी था। राजा ने मंत्रियों से कहा, ए मंत्री, तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, सरकार, हम तो आपका खाते हैं। ये प्रजा किसका खाती है? प्रजा ने कहा, सरकार, हुजूर, हम आपका खाते हैं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटा, तुम किसका खाती हो? छोटी बेटी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, पिताजी, पालनहार तो भगवान हैं, हम तो भगवान का दिया खाते हैं। आपका दिया तो नहीं, भगवान का दिया खाते हैं। आप तो निमित्त हैं, आप तो कारण हैं, खाते लेकिन सब भगवान का है। और ये लोग जो बोल रहे हैं, ये आपके दबाव में बोल रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं आपसे। आप किसी का पालनहार नहीं है पिताजी, आपका कोई नहीं खाता है, सबका पालन भगवान करते हैं। उस पिता को, राजा को बहुत ही बुरा लगा कि मेरी बेटी ने मेरे लिए ऐसा कह दिया। उस राजा ने क्रोध में अपनी 6 बेटियों का विवाह अच्छे अच्छे घरों में किया, अच्छे अच्छे राजकुमारों से, राजाओं के यहां। पर उस छोटी लड़की का विवाह जंगल के एक लकहाड़े से कर दिया और कहा कि तू कहती थी ना भगवान का, देख तेरे भाग्य में ये लकहाड़ा है। जंगल में उस लकहाड़े से किया जो कि बहुत बीमार रहता था, चल भी नहीं पाता था। पर उसकी छोटी लड़की को लगा कि जो मेरे भाग्य में था, जो गोविंद ने किया, अच्छा है। भाग्य का सबको मिलता है, न बाप दे सकता है, न पुत्र दे सकता है, न पति दे सकता है, न पत्नी, न जमाना और न ही कोई संसार। जो आपके भाग्य का है, जो ईश्वर आपको देना चाहता है, वो किसी भी तरीके से आपको दे के रहेगा। इसलिए कोई भी किसी का पालन करता है, यह गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दीजिए। उस लड़की का विवाह उस जंगल में रहने वाले लकहाड़े से कर दिया। अब वो राजा की बेटी जंगल की लकड़ी काटती, सिर पर रख करके ले जाती, जो भी पैसा मिलता भोजन बनाती, अनाज लाती, दवाइयां लाती, अपने घर को संवारने लगती, अपने पति का इलाज भी करने लगती। दूध लाती, थोड़ा सा दूध, वो जंगल में कुटिया बना करके रहने लगती। पूरा घंघोर जंगल और पास में कोई छोटा सा गांव था,
वहां से सामान लेकर अपने घर को चलाती थी। जो दूध बचता था तो वहीं पर जंगल में एक नाग नागिन रहता था, उसे वो दूध पिला दिया करती। भाई जंगल में तो जीव जंतु ही सहयोगी होते हैं। नाग नागिन भी वहीं रहते थे और वो जो नाग था बड़ा ही सिद्ध नाग था, उसके पास मणि थी। उस नाग ने सोचा कि यदि इसके पास ये धन आ जाए तो ये लड़की बड़ा परोपकार करेगी। तो नाग ने अपनी मणि उस लड़की को दे दी। उस मणि के प्रभाव से वह लड़की धीरे धीरे करके खूब धनी होती चली गई। बहुत सारा धन धान उन्होंने इकट्ठा कर लिया, एक नगर तैयार किया, रानी बन गई, राजा बना उसका लकड़हारा। वह भी स्वस्थ हो गया, बहुत ही सुंदर हो गए, नगर बसाया। दिन रात वो अन्य क्षेत्र चलाते, दरबार में कोई भी आए सबको पेट भर भोजन कराते। बरसों बीत गए। एक दिन वो अन्न दान कर रही थी तो उसने देखा कि सबसे पीछे लाइन में उसका बूढ़ा बाप खड़ा था और उसकी 6 बहनें भी पीछे पीछे खड़ी थी। उसने तो अपने बाप और बहन को पहचान लिया, पर उसे कोई ना पहचान पाया। तब उस लड़की ने अपने बूढ़े बाप से कहा, पिताजी आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? उसके पिता ने सोचा ये कौन है? उन्होंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा पिताजी मैं आपकी बेटी 7वें नंबर की छोटी वाली, आपने मेरा विवाह लकड़हारे से जो किया था मैं वही हूं, आपकी छोटी बेटी। पिता की आंखें गीली हो गई और कहा बेटी तेरा ये वैभव कहां से आया? बेटी ने बोली कहा था ना पिताजी, जब देने वाले भगवान हो तो कोई रोक नहीं सकता। जब देना वो चाहे तो कोई कैसे रोके, और वो ही ना देना चाहे तो कोई कितना भी दे फलीभूत ही नहीं होगा। इसलिए देने वाला पालनहार ईश्वर है। मैं भगवान के आश्रित थी, उन्होंने दिया। पर पिताजी आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? राजा ने बोला बेटी जब से तू गई है तब से मेरे उल्टे दिन चालू हो गए, उल्टी गिनतियां चालू हो गई। अन्य राजाओं ने हमला कर दिया, सारा राज्य छीन लिया। ये बेटियों के भी घर बिगड़ गए और आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुना कि यहां भोजन मिलता है तो भोजन करने आए हैं बेटी, सब बर्बाद हो चुका है। तो भैया जो अभिमान में होता है वो बर्बाद हो जाता है, और जो भगवान के भरोसे रहता है और वो सदा आबाद रहता है, सदा खुश रहता है। इसलिए अभिमान इस चीज का ना हो कि मेरे पास ये है मैं ये हूं। अरे भाई भगवान चाह रहे हैं इसलिए मैं कुछ हूं, वो नहीं चाहेंगे तो निकाल बाहर करेंगे। इसलिए जो आपके पास पैसा है, धन है, पद है, वो आपका नहीं है, ईश्वर ने आपको दे रखा है। छीनने में भी देर नहीं लगती। कितने लोगों के पद, प्रतिष्ठा, धन चुटकियों में छिन जाते हैं। ईश्वर का न्याय सबसे अलग है। इसलिए संसार के ना बनो,
भगवान के बनो। अभिमान किस चीज का? आज मैं आपको आपकी औकात बतलाता हूं। आदमी को घमंड क्यों होता है? कोई भी व्यक्ति अभिमान इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी औकात भूल जाता है। यदि आदमी अपनी औकात ना भूले तो घमंड कभी नहीं आएगा। जिसको अपनी औकात पता है वो कभी अभिमान नहीं करते। शायद आपको भी पता हो और कुछ जो भूल गए हैं तो मैं याद दिला देता हूं। हमारी औकात क्या है समझिएगा। आज आप कितने भी आलीशान महल में रहते हो, गद्दों में सोते हो, बड़े से बड़े महंगे से महंगी गाड़ियों में आप चलते हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि आप बड़े महल में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ा नाम है, बड़ा शोहरत है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आपको एक दिन इस बड़े घर से निकलकर 4 कंधों की गाड़ी में आना पड़ेगा, जिसे कहते हैं अर्थी। अर्थी पे आपको लेटना पड़ेगा और वहां लोग आपको उठाकर ले जाएंगे। कितने भी बड़े महंगे गद्दे में आप सोते हो, पर आखिरी में एक लकड़ी की ही सैया तैयार होती है हमारे और आपके लिए, जिसे चिता कहते हैं। और व्यक्ति जो बड़ा अभिमान करता था, मैं ये मैं वो जल करके बन गया मुट्ठी भर राख। और एक बात बताऊं, जब आदमी जलकर राख बनता है तो उसकी पूरी राख एक 50 रुपये के घड़े में आ जाता है। सिर्फ 50 रुपये के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाती है। और राख कितने किलो की निकलती है? लगभग 1 किलो, कुछ कम या ज्यादा। आदमी चाहे 100 किलो का हो, चाहे 50 किलो का हो, उन्हें एक न एक दिन मुट्ठी भर राख बनना ही पड़ेगा। आप लोग में से सभी लोग, हम सारे लोग एक न एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएंगे। तो हम एक मुट्ठी भर राख हैं। आज नहीं कल, कल ना परसों कितनी अकड़ रखेगा, कितना अभिमान करेगा। 50 रुपये के घड़े में एक दिन समा जाएगा। यही मेरी और आपकी औकात है कि एक दिन हम मुट्ठी भर राख बनेंगे और उस राख को कोई फूंक मारेगा, उड़ जाओगे। यही है औकात आपकी, यही औकात हमारी है। इसलिए आज नहीं तो कल राख बनना है। अब बताइए कि घमंड करें तो किसका करें? बताइए कि अभिमान करें तो किसका करें? क्या है हमारे पास ऐसा कि जिसका हम घमंड करें, अभिमान करें? सादा जीवन जियो, नम्रता से जियो। आम का वृक्ष इसलिए झुकता है क्योंकि वो फलों से भरा है। जो व्यक्ति सद्गुणों से भरा रहता है वो सदा झुक करके चलता है, सदा ही समाज का आदर और सम्मान करता है। अभिमान में कुछ नहीं रखा। एक जयपुर के बहुत ही बड़े कारोबारी थे। उनके पास एक साधु जी आए, बहुत ही अच्छे संत थे। तो जयपुर के सेठ जी ने कहा, संत जी आइए आइए। अपने घर ले गए, अपना घर दिखाया। संत जी देखिए, ये मेरा आलीशान बंगला है, 2000 गज की कोठी है, 2000 गज में पूरा बंगला है ये हमारा, और हमारे बंगले में सारी सुविधाएं हैं।
संत जी को बड़ा बुरा लगा कि जब से आया हूं तब से अपना ही राग गाए जा रहा है, कोई भगवान की चर्चा तो कर नहीं रहा। इसे बड़ा घमंड है कि मैं पैसे वाला हूं। तो संत जी ने सेठ जी से कहा, वहां एक ग्लोब रखा हुआ था, सारे पृथ्वी का नक्शा। तो संत जी ने कहा कि भाई ये क्या है? तो सेठ ने बोला कि ये ग्लोब है। तो संत जी ने कहा, बताओ इसमें भारत कहां है? उसने बताया घुमा के, ये पूरा विश्व है और इसमें भारत यहां पर है। तो संत जी ने कहा, भारत में राजस्थान कहां है? तो भारत का नक्शा तो इतना सा होता है उसमें, तो उसमें राजस्थान जरा सा इतना सा छोटा सा। तो फिर संत ने कहा, इसमें ढूंढ कि जयपुर कहां है, राजस्थान में जयपुर कहां है बताओ। तो जयपुर ढूंढा तो जरा सा एक डॉट मिल गया, एक बिंदी मिल गई। अब बता, इस जयपुर में तेरी जो ये कोठी है, ये दुनिया के नक्शे में कहां दिखाई पड़ रही है? कहां है तेरा अस्तित्व? बता। सेठ जी चुप। बोला, चुप क्यों है? अब बता, कहां है इस ग्लोब में तेरा अस्तित्व? सेठ जी शर्म से पानी पानी हो गया। अब अर्थ ये निकला कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना है इतना है। अरे भाई, दुनिया की नक्शे में हमारी हैसियत कितनी है? दुनिया के नक्शे में हम कितने बड़े हैं? इसलिए हम जो हैं, जितने हैं, भगवान की कृपा से हैं। इसलिए उपलब्धि होना अच्छा है, धन होना अच्छा है, पद होना अच्छा है, पर अभिमान होना बुरा है। जो भी है उसे भगवान की सेवा में समर्पित कर दीजिए।